बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा यूट्यूब चैनल की जानब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी बखैर आफियत भी होंगे और खुश खुरम भी होंगे, और हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह हमेशा खुश खुरम रखे, आपकी खुशी में इजाफा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह खुश खुरम ज़िंदगी बसर करते रहें, आमीन। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी हमेशा की तरफ से इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि फर्दर सबको उनके कमेंट्स के जवाब दिए जा सके। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के वीडियो की जानिब। ये एक गैर मामूली सा वीडियो है मेरा, नॉन स्केजुअल वीडियो है। इस टाइम मैं वीडियो अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन कुछ डेवलपमेंट ऐसी हुई हैं अदलिया के महाज पर कि उनके लिए मुझे मैदान में आना पड़ा ताकि आपको जो है इन हैंड इंफॉर्मेशन वो सारी आप तक पहुंचाई जा सके और इस चीज़ का जायज़ा भी लिया जा सके कि ये सब हो क्या रहा है। बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि उनके मामलात में, अदलिया के मामलात में मुदाखलत की जा रही है और सिक्योरिटी के इदारे यानी कि ISI खास तौर पर उसका नाम मेंशन किया गया है, वो उनको अंडर प्रेशर रखते हैं, उनको दबाव डालने की कोशिश करते हैं और अपनी मर्जी के फैसले कराने की कोशिश करते हैं। अदलिया आज़ाद नहीं रहती और अदलिया पर दबाव होता है तो दबाव के तहत ये फैसले किए जाते हैं। ये एक इंतहाई गैर मामूली किस्म का लेटर है, इससे पहले इस तरह की कोई नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन बात यहाँ पर यह आ जाती है कि अगर ऐसा है तो फिर क्या ये जजेस जो है इनकैपेबल है? क्योंकि जजेस का काम ही ये होता है कि चाहे उनके ऊपर जितना दबाव डाला जाए, जो भी प्रेशर उनके ऊपर है वो उस प्रेशर को रद्द करें, उससे निकलें और कानून और आइन के मुताबिक आज़ादाना फैसले करें। जज को अगर जान की धमकियाँ भी दी जाए तो तब भी उसका मनसब जो है इस चीज़ का मतकाजी होता है, इस चीज़ का तकाजा करता है कि उनके फैसले जो है वो किसी किस्म की तासुब से आरी होने चाहिए और जो भी कानून कहते हैं कानून के मुताबिक जो है उनके फैसले होने चाहिए। और जज का फैसला हमेशा खुद बोलता है, वो जज नहीं बोलते, उनका फैसला बोलता है। और ये मिसाल जो है ऐसे नहीं बनेगी कि बैनुल-अक़वामी एक सारे दुनिया भर में इसी चीज़ की तरवीज की जाती है कि जजेस को जो फैसले होते हैं ऐसे फैसले किए जाए कि फैसले खुद बोले। लेकिन यहाँ पर जो है ये उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी नैया बह रही है, हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। और इस लेटर की टाइमिंग ऐसी है कि इसके ऊपर भी शकों को शुबात उठ रहे हैं कि क्या ये जो लेटर जिस वक्त भेजा गया है उसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ 9 मई के वाक़यात से जो है हुकूमत की तवज्जो हटाना है। 9 मई के वाक़यात का एक और तरीके से दबाव डालकर, अदलिया के ऊपर दबाव डालकर जो 9 मई के मुलजमान हैं उनको रिलीफ दिलाना है। और अदालतें जिनको पहले रिलीफ दे रही हैं उन रिलीफ को मज़ीद जो है ना आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब उसके ऊपर तनकीद होना शुरू हो चुकी थी कि ये हो क्या रहा है, तो उस रविश को बरकरार रखने के लिए भी ये लेटर हो सकता है कि दिया गया होता कि अब हुकूमत को दबाव में लाया जा सके और सिक्योरिटी इदारों को दबाव में लाया जा सके और वो इतने बेबस हो जाएं कि कानूनी तौर पर उनको इस चीज़ का पाबंद करने की कोशिश की जाए कि वो मुल्क व कौम की जो दुश्मन हैं, जो मुल्क व कौम के साथ लोग दुश्मनी कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना कर सके। आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद दिनों से, बल्कि जब से ये इलेक्शन हुए हैं उस वक्त से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की लहर भी शदीद हो गई है और दहशतगर्द के कई हमले हो चुके हैं। कल एक दिन में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 ठिकानों पर हमले किए गए जो अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बना दिए गए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की चाबुकदस्ती की वजह से और उनकी होशियारी की वजह से। तमाम हमले गवादर में नेवल बेस पर हमला किया गया, इसी तरह आर्मी के एक बेस पर हमला किया गया, एयरफोर्स के बेस पर हमला किया गया, लेकिन ये सारे के सारे हमले नाकाम बना दिए गए और किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। फिर दूसरी तरफ अब साइफर केस का मामला है या दूसरे जो इमरान खान की सज़ाओं के मामलात हैं उनके खिलाफ जो अपीलें की गई हैं वो मामलात भी अब जो है ना किनारे लगने वाले हैं, उनका भी कोई ना कोई मंतकी नतीजा जो है ना अदालतों में आने वाला है। और सबसे बड़ा जो मसला है वो मिलिट्री कोर्ट्स का है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के मामलात पर जो स्टे आर्डर दिया गया था उसमें अभी 2 दिन पहले
جسٹس صاحبان نے جو اس کی صدارت کر رہے ہیں اور جو اس بینچ میں شامل ہیں جس میں عمران صاحب کے کیسز اور اس کے کیسز چل رہے ہیں، شاہ محمود قریشی کے کیسز چل رہے ہیں، اور پھر جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو درخواستیں تھیں ان کی سماعت کی جا رہی ہے، تو اس میں یہ کامنٹس دیے گئے کہ ان لوگوں کو تو رہا ہو جانا چاہیے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ملٹری کورٹس نے کہا تھا کہ ملٹری کورٹس کے حامی نے یہ کہا تھا، اٹارنی جنرل نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسے لوگ ہوں گے جو ملوث نہیں ہے، جن کے جرم جو ہے نا وہ بہت ہی معمولی قسم کے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، تو ان کو ملٹری کورٹ سے رہا کر دیا جائے گا۔ تو جب ججز نے یہ سوال کیا کہ ان کو رہا کیوں نہیں کیا گیا، کہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو ان کیسز میں بری ہو سکے، تو اٹارنی جنرل کا یہ جواب تھا کیونکہ سپریم کورٹ نے احکامات دیے ہوئے ہیں، اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے کہ ملٹری کورٹ ٹرائل تو کریں گے مگر ان کے فیصلے جو ہے نا وہ اناؤنس نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ اس پیٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا، تو ہم ابھی اس بارے میں کوئی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے اور ان فیصلوں کو اناؤنس نہیں کر سکتے۔ تو اٹارنی جنرل صاحب کا انڈائریکٹلی یہ موقف تھا کہ ملٹری کورٹس کو جو ہے جو اسٹے آرڈر ہے اس کا ختم کیا جائے، ان کو احکامات دیے جائیں اسٹے آرڈر ختم کر کے کہ وہ فیصلے سنانے میں آزاد ہیں، پابند نہیں ہیں کسی قسم کے، تو پھر یہ سارے فیصلے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کا زیادہ تر محور جو ہے، مرکز جو ہے، وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی اور پی ٹی اے کے بانی عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو اب حکومت کے اوپر اور سیکورٹی اداروں کے اوپر اس طرح کا دباؤ ڈالنا، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کا صرف یہی ایک مقصد ہے کہ ان کو ریلیف دیا جائے، ان کو ریلیکسیشن دی جائے اور ان کی جو ہے نا گلو خلاصی کی جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ چاہے وہ عمران خان صاحب ہو، یا چاہے وہ شہباز شریف ہو، یا چاہے کوئی بھی ہو، جس کے خلاف مقدمات ہیں ان کو عدالتوں میں سامنا کرنا چاہیے اور اس کے بعد عدالتیں جو فیصلے کریں ان کو قبول کرنا چاہیے۔ مگر جہاں پر الٹی گنگا بہہ رہی ہے، آپ ایک کہاوت بھی گرا ہوا ہے کہ جہاں پر ہماری مرضی کے فیصلے ہیں تو ان کو ہم قبول کر لیتے ہیں، اور اگر وہی جج جس سے ہماری مرضی کا فیصلہ دے کل ہماری مرضی کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو اس کو ہم اس کے خلاف جو ہے نا اس کی لیگ پولنگ شروع کر دیتے ہیں اور اس کی ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کے خلاف ایک محاذ بنا لیتے ہیں۔ تو اب یہ چیف جسٹس صاحب کو بھی دباؤ میں ڈالنے کی کوشش ہے، کیونکہ یہ لیٹر جو لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ لیکن اب بات جب جہاں پر آئے گی، ابھی جب میں یہ ویلاگ کرنے لگا تھا تو ابھی اطلاع ملی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب فیض عیسیٰ صاحب نے ایک فل کورٹ اجلاس بلا لیا اس معاملے پر غور کرنے کے لیے امیجیٹلی۔ وہ اجلاس شروع بھی ہو چکے ہیں، اب اس کے فیصلے کیا آتے ہیں یہ بعد میں ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اب اگر انہوں نے الزامات لگائے، اس میں انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا حوالہ دیا، ریٹائرڈ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا حوالہ دیا ہے۔ تو شوکت صدیقی صاحب نے جو درخواست دی تھی، انہوں نے جو الزام لگایا تھا، انہوں نے جو تقریر کی تھی جس کے اوپر ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی تھی جوڈیشل کونسل میں، انہوں نے کلیئرلی بتایا تھا، اس شخص کا نام بتایا تھا، جنرل فیض حمید کا نام تک انہوں نے لیا تھا۔ تو اب یہ ان ججز نے جو مشترکہ طور پر کلیکٹیولی ایک اپلیکیشن دی ہے، ایک درخواست دی ہے اور جو ایک کمپلین دائر کی ہے، اس میں کسی کا نام نہیں ہے۔ تو اگر کسی قسم کی کوئی انکوائری جوڈیشل کمیشن یا کوئی اور کمیشن بیٹھتا ہے اور اس اپلیکیشن کے بارے میں کوئی انکوائری شروع ہوتی ہے، کسی قسم کی تحقیقات ہوتی ہیں، تو کیا یہ جج صاحبان آر دے کیپیبل ٹو پروو دس تھنگ؟ کیا یہ اس قسم کے کوئی ثبوت دینے کے پوزیشن میں ہیں کہ اپنے جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کو ثابت کر سکیں؟ اگر یہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر ان ججز کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ جھوٹے الزامات لگانے کے ایک ادارے کے اوپر، اور اس سیکیورٹی کا ادارہ جو پاکستان کا سب سے اہم ادارہ ہے اور ملک میں اور قوم میں ایک ہیجان برپا کرنے کی وجہ سے، یہ ایک ہیجان ہی ہے اس وقت چونے تک ہل کے رہ گئی ہے پاکستان کی ریاست کی ہی بھی، اور عوام میں بھی بے چینی ہے، تمام اداروں میں بے چینی ہے، اور ریاست میں تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ زلزلہ سا آ گیا ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کے محاذ پر ہو یا چاہے وہ عدلیہ کے محاذ پر ہو، ایک زلزلہ سا آ گیا ہے۔ تو اس کے ذمہ داروں کے خلاف بھی اگر کوئی کارروائی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اگر وہ اس چیز کو ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اب میرے خیال میں جہاں تک جو چیف جسٹس صاحب یا جو ابھی فل کورٹ اجلاس پڑا ہے اس میں بھی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کے خلاف اس کی انکوائری کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے نا وہ قائم کر دیا جائے، جوڈیشل کمیشن ہو یا اس میں کوئی اور ایڈمنسٹریٹو نمائندے بھی لیے جائیں، جو بھی ہوگا بہرحال جو ان کی ثوابدید ہے وہ کیا اس کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن بات وہیں پر آ رہی ہے کہ اگر جوڈیشل کونسل جو ہے نا وہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جاتا ہے، کسی قسم کی انکوائری ہیلڈ کی جاتی ہے، کسی قسم کا بورڈ آف انکوائری بنایا جاتا ہے جس میں
इनको एक आम लोगों की तरह जजेस की तकरीम अपनी जगह पर है, लेकिन जब उन्होंने इस किस्म का कदम उठाया तो उन्होंने भी एक आम आदमी की तरह कमीशन में बुलाया जाए, और वहाँ पर ये नहीं कि एक लेटर लिख के भेज दे, नहीं, इनको भी एक आम आदमी की तरह कमीशन में बुलाया जाए, वहाँ पर इनकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, ये वहाँ पर जाके इस चीज़ को साबित करें, अपने इस इल्ज़ाम के इल्ज़ाम की हिमायत में सबूत दें, और इनसे भी एफिडेविट लिया जाए जिस तरह दूसरे लोगों से लिया जाता है कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं अंदर ओथ होगा, और अगर ये उसको साबित करने में नाकाम रहते हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मजाक बनाया हुआ है हमारे मुल्क का, हर रोज एक नई कहानी ऐसी शुरू हो जाती है कि जो आज तक दुनिया में कहीं पर कोई नज़ीर नहीं मिलती, वो हमारे मुल्क में कायम हो रही है। अगर बात आती है एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की, या मिलिट्री की मुदाखलत की, या ISI की मुदाखलत की, तो भाई ये तो पूरी दुनिया के हर मुल्क में हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान एक अनोखा लाडला नहीं है, इसमें नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। अमेरिका में नहीं हो रहा, अमेरिका में जब इलेक्शन होता है तो पेंटागन उसमें मुदाखलत नहीं करता, उसकी CIA मुदाखलत नहीं करती, उसकी FBI मुदाखलत नहीं करती है। अमेरिका का जो सदर था कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी जो था, उसको मरवाने में किसका हाथ था? इसी CIA का हाथ था। और इसके अलावा वो कितने ही और लोग हैं जो अपने मुल्क के सदूर और उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज से मरवा दिया, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये मुल्क के लिए, मुल्क के मफाद में बेहतर नहीं है, या मुल्क का मफाद इससे मजरू हो रहा है, या मुल्क को नुकसान पहुंचने का खर्चा है इनकी मौजूदगी में। हर जगह पर मुदाखलत होती है। क्या तुर्की में मुदाखलत नहीं होती रही है? अमेरिका में नहीं होती है। कौन सा ऐसा मुल्क है? चाइना में नहीं होती है। कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें ये मुदाखलत नहीं होती? लेकिन ये मुदाखलत बेहतरी के लिए होती है, मगर हमारे यहाँ पर क्योंकि कुछ ज़्यादा मादर पिदर आज़ादी मिली हुई है सबको, जिनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, जिनके ऊपर कोई कदर नहीं है, जिनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, चाहे वो मीडिया का महाज हो, चाहे वो कोई और महाज हो, तो इस तरह की हरकतें शुरू हो रही है, हो चुकी हैं। अब आप ये देख लें कि गुज़श्ते 1 महीने के दरमियान कितने बड़े 3-4 स्कैंडल आ चुके हैं, और ये स्कैंडल मैं कहता हूँ ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पाकिस्तान के एक इंतहाई मोतबर सिक्योरिटी के इदारे को हिट किया गया है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी का वो इदारा जिसको पाकिस्तान के दुनिया के टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी में शुमार किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर कह रही है। आप उसके गूगल पर जाकर सर्च कर लें कि ISI के नंबर कौन से ISI की रैंकिंग कौन सी है, और एक ऐसे इंटेलिजेंस इदारे को, जो हमारा एक ऐसा सिक्योरिटी इदारा जो मुल्क को कौम के मफाद में अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है, उसके ऊपर इस तरह की उंगली उठाकर, सवाल निशान उठाकर उनको जो है कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। ये कहाँ का इंसाफ है? और ये जजेस जो कुछ करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ये अभी एक जज के जो है वो कंडक्ट सामने आया, मिसकंडक्ट, जिनको जो मौसूफ इस्तीफा दे के चले गए थे, लेकिन उनके इस्तीफा के बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, और उनको जो है ना उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उसका फैसला सुनाया गया है। तो ये एक जज नहीं है, ये इसी तरह की पूरी काली भेरों से भरा हुआ जो महकमा पड़ा हुआ है हमारा अदलिया का जो निज़ाम है, इसमें काली भेरें भरी हुई हैं, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए ना। खास तौर पर ये इमरान साहब का जो दौर रहा है उसमें जो बेनता भर्तियाँ की गई हैं, ये उसी का नतीजा कि आज पाकिस्तान के निज़ाम अदल इस मुकाम पर पहुंचा हुआ, इस नहज पर पहुंचा हुआ है। और अगर सिक्योरिटी इदारों ने किसी काम में मुदाखलत की, आज ढंडोरा पीट रही है, और उछल के जो है ये उनके लीडर जो बाकी बच्चे वो नारे लगा कर ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है और इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, इसके ऊपर, इस लेटर के ऊपर जो है ना वो कमीशन बनने चाहिए, जुडिशल कमीशन बनने चाहिए। हम तो पहले कहते थे, भैया आप पहले कहते थे तो बेनिफिशरी भी तो आप ही है ना, आपने उस वक्त बेनिफिट क्यों उठाया? आपने उस वक्त इस चीज़ की हिमायत क्यों की? अगर सिक्योरिटी इदारों ने मुदाखलत की और आपको अपने कंधों पर बिठाकर हुकूमत में लेके आए थे, तो आप उस वक्त इनकार कर देते ना कि जी नहीं, ये गैर कानूनी काम है, गैर आईनी इक़दाम है, हम इसकी सपोर्ट नहीं करते और हम इस तरीके से बैकडोर से हुकूमत में नहीं आते। उस वक्त तो आप उनके कंधों पर बैठ के हम एक पेज पर हैं, और आज से पहले पाकिस्तान और आर्मी, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आर्मी इस तरह कभी भी एक पेज पर नहीं थी जिस तरह इमरान खान साहब के अपने बयान थे ना। उस वक्त क्योंकि वो आपके मफाद में था, सब अच्छा था। इस वक्त क्योंकि वो आपके मफाद में नहीं है तो सब बुरा है। मीठा मीठा हप करवा थू थू, ये रविश तर्क होनी चाहिए। और ये जो चीफ जस्टिस साहब ने आज इजलास बुलाया, हम उसकी भरपूर हिमायत करते हैं। एक बहुत अच्छा इकदाम है, उन्होंने फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया है, और हमारी दुआ है कि वो अपनी सूझबूझ से इस मामले को जो है वो इसकी तह तक पहुँचे और दूध का दूध और पानी का पानी करे। आज तक के लिए इतने काफ़ी, बहुत जल्द अगले व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।